इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट, वनडे और टी20 के अंदर सालाना बेहतरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त शेयर की है, जिसके अंदर जो टीम ऑफ द ईयर होती है उसका ऐलान किया है। पिछली दफा अगर आप देखो तो तीनों फॉर्मेट यानी कि वनडे, टेस्ट और टी20 में कहीं ना कहीं आपको पाकिस्तानी घुसे हुए नजर आते थे। वनडे में हालांकि कप्तान भी बाबर आजम थे और वनडे फॉर्मेट के अंदर प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी उनको मिला था। टी20 फॉर्मेट में देखें तो हारिस रऊफ और मोहम्मद रिजवान भी थे 2022 के अंदर। 2023 में जो टीम ऑफ द ईयर का ऐलान किया गया था 2022 की बुनियाद पर, लेकिन 2023 की बुनियाद पर 2024 में जो ऐलान हुए हैं उनमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वनडे, टेस्ट और टी20 फॉर्मेट के अंदर कोई एक भी खिलाड़ी शामिल नहीं है। कुछ हमारे हालात भी ऐसे हैं और ऊपर से सोने पे सुहागा है कि आईसीसी ने भी सही किया है पाकिस्तानियों के साथ कि किसी को भी किसी फहरिस्त के अंदर शामिल नहीं किया। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ बहुत सी ज्यादती हुई है, क्योंकि अगर हम सबसे पहले टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो टेस्ट फॉर्मेट के अंदर साउथ शकील, जिनका स्पिन बॉलिंग के खिलाफ ऑलमोस्ट 100+ एवरेज थी और श्रीलंका में वो डबल सेंचुरी और सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए, और उससे पहले जो न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज थी उसमें उनकी बड़ी शानदार बैटिंग थी। उसके साथ साथ सलमान अली आगा की टेस्ट में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भी उनकी बैटिंग में बेहतरीन हमने निखार देखा। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज में हमने उनकी बैटिंग देखी, श्रीलंका में हमने उनकी बैटिंग देखी, लेकिन दोनों को यहां पर नजरअंदाज किया गया। अगर हम टेस्ट में बॉलर्स की बात करें तो उसमें भी पाकिस्तान का कोई बॉलर शामिल नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट के जो फास्ट बॉलर हैं वो कभी किस सीरीज में कोई है, कभी कोई है, कभी कोई इंजरी का शिकार हो गया है, तो यहाँ पर ऐसी कारकर्दगी थी भी नहीं कि पाकिस्तानी को शामिल किया जाए। अब आप वनडे टीम में आ जाएं तो वनडे फॉर्मेट के अंदर भी अगर आपसे मैं हकीकत बात करूं तो इतनी कोई अच्छी पाकिस्तानियों ने कारकर्दगी नहीं दिखाई जिसकी वजह से हम कह सकें कि कोई खिलाड़ी को होना चाहिए था। लेकिन फखर जमान, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अप्रैल में होने वाली वनडे सीरीज में के अंदर 300 से भी ज्यादा रन बनाए थे और वर्ल्ड में भी जो 2-3 मैचों में उन्होंने शिरकत की थी उसमें भी उनकी जबरदस्त बैटिंग थी, तो उनको इस टीम का हिस्सा बनाया जा सकता था, लेकिन उनको भी नजरअंदाज किया गया है और वनडे फॉर्मेट के अंदर उनको शामिल नहीं किया गया। बाबर आजम की आप बात करो तो वो तो खुद ही स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी जगह इसमें बनती नहीं है। रिजवान की भी किसी हद तक बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज बनती थी, लेकिन उनको भी नजरअंदाज किया गया है। उसके साथ साथ अगर हम टी20 फॉर्मेट के अंदर देखें तो पाकिस्तान जो मजमूई तौर पर वनडे फॉर्मेट में जो सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले टॉप 5 के अंदर 2 पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शामिल हैं, जिसमें शहीन अफरीदी और हारिस रऊफ शामिल हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान के दोनों ही के फास्ट बॉलर को किसी भी कैटेगरी के अंदर जो है वो शामिल नहीं किया गया। उसके साथ साथ अगर आप टी20 में देखो तो टी20 में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किसी भी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया, और इसकी बड़ी वजह यही है कि जब पाकिस्तान ने मार्च में से अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेली थी उसमें पाकिस्तान को 2-1 से शिकस्त हुई थी। उसके बाद जो अप्रैल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली थी, उसके पहले 2 टी20 मैच तो पाकिस्तान जीता, लेकिन आखिरी 2 टी20 मैचों में शिकस्त हुई पाकिस्तान को, तो उसमें भी आप नहीं कह सकते। और अभी आप देख लो हाल हमारा न्यूजीलैंड में भी बुरा हुआ है, तो यही वजह है शायद हमारा टी20 फॉर्मेट के अंदर भी कोई खिलाड़ी शामिल नहीं किया गया। कुछ हमारी कारकर्दगी भी ऐसी है और कुछ जो एक आध का नाम आ सकता था उसको भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो है वो नजरअंदाज किया है। लेकिन ये सीखने का मौका है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस साल आपको नजरअंदाज किया है तो आप 2024 के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस दिखाओ कि 2025 में जब ये नाम ऐलान हो तो सर फहरिस्त जो है वो आपका नाम हो। अगर हम 2023 की बुनियाद पर देखें तो यहाँ पर आपको ज्यादा जो है वो भारतीय क्रिकेटर ही जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे। अब यहाँ पर ये एक और भी सवाल खड़ा होगा कि क्या आईसीसी जानबूझकर जो है वो भारत के खिलाड़ियों को शामिल करता है, तो ऐसी बात नहीं है। आईसीसी एक न्यूट्रल अदारा है, कुछ हद तक आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इल्जाम तराशी हमें नहीं करनी चाहिए। हमें पहले खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, खिलाड़ियों की कारकर्दगी को देखना चाहिए, उसके बाद फैसला करना चाहिए। क्योंकि आप एशिया कप देख लो, उसके बाद आपकी वर्ल्ड कप कैंपेन, ऑस्ट्रेलिया का दौरा, तो उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जो पाकिस्तान ने जनवरी 2023 में खेली थी, तो उसमें मजमूई पाकिस्तान की कारकर्दगी मायूस कौन रही थी। इसी वजह से शायद पाकिस्तानी खिलाड़ी जगह बनाने में नाकाम रहे।